भगवान श्री राम का जो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इसमें किसी भी देवी देवताओं का जब इस तरह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है तो उसमें जलाधिवास, अन्नाधिवास, इस तरह के अधिवास संपन्न किए जाते हैं। उन सब विधियों को लेकर के ये पूजा विधान आरंभ होगा और भगवान की रामर्चा पूजा होगी और इसी क्रम से लगातार जो हमारी वैदिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ये पूजन अर्चन चलेगा और हमारे काशी के प्रतिष्ठित वैदिक घराने के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपादित होगा। कुल कितने अर्चक रहेंगे, कितने विद्वानों? देखिए 21 वैदिक विद्वान आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में वहाँ उपस्थित होकर के इस कर्मकांड विधा को संपादित करेंगे। काशी के तमाम पूज्य संत भी उसमें उपस्थित रहेंगे और काशी विद्वत परिषद के 8 विद्वानों की वहाँ उपस्थिति रहेगी। मार्गदर्शन के रूप में, साक्षी भाव के रूप में वहाँ उपस्थित रहेगा काशी विद्वत परिषद। 3 दिन तक चलेगी पूजा। इसमें प्रधानमंत्री जी कब आएंगे और क्या उनकी भूमिका है? प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान के रूप में 22 तारीख को उपस्थित हो रहे हैं। 22 तारीख को ही प्रधान मुहूर्त में ही ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपादित होगा और उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और गणमान्य लोग उनके साथ में उपस्थित रहेंगे। साथ ही महाआरती भी प्रधानमंत्री जी अपने करकमलों से स्वयं बाल स्वरूप भगवान श्री राम लला की संपादित करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया रहेंगी। अन्य गणमान्य लोगों को जो ट्रस्ट के महासचिव हैं उन्होंने अपने ढंग से सारे लोगों को आमंत्रण दिया है और हमें विश्वास है कि ये समारोह पूर्णतः सनातनी परंपरा के साथ और भारतीय भव्यता के साथ, राजोपचार पूजन के साथ, चूँकि राम राजा हैं इस बात की को भावना में ध्यान रख करके राष्ट्र की समरसता, राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र का विकास का संकल्प ध्यान में रख करके मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजन अर्चना की जाएगी। कौन कौन से पत्थर होंगे, कीमती पत्थर, नवरत्न? निश्चित देखिए, नवरत्नों में पन्ना रहेगा, नीलम रहेगी, पुखराज रहेगा और जो है हीरा जवाहरात रहेंगे। ये सारे रत्न रहेंगे जो नवरत्न है और उनको भगवान राम लला के नीचे का जो भाग है वहाँ उनको स्थापित करने का एक योजना बन रही है। गुरुजी, मुहूर्त के बारे में बता दीजिए। जो 3 दिन पूजन चलेगा, कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है? देखिए, प्रातःकाल 8 बजे से पूजन आरंभ होता है और उस दिन का जो मुहूर्त है वो सर्वविदित है, पूरी दुनिया ने जान लिया है। जिस मुहूर्त में पूजन अर्चन होना है, मुहूर्त में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मुहूर्त उत्तम है। वो मुहूर्त निकाला गया है जिस मुहूर्त में भगवान राम लला का जन्म हुआ था, वो काल, और राम राज्य की स्थापना राष्ट्र में हो, राष्ट्र में एक सद्भावना का उदय हो, राष्ट्र में समरसता की संस्कृति पैदा हो, राष्ट्र का विकास हो, इस प्रकार की धारणाओं को लेकर के ये पूजन अर्चन किया जाएगा। ये राष्ट्र का प्रधान गौरवभूत मंदिर होगा। दुनिया इसको देखने आएगी क्योंकि हमारे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं ने अपनी आत्माहुति बलिदान दिया है। 500 वर्षों का ये संघर्ष का पूर्ण विराम है और उसका अवसान के बाद उसका फल स्वरूप है बाल स्वरूप में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, ऐसे हमारे राम राजा स्थापित होने जा रहे हैं। मुझे सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए कौन कौन से न्यास के सदस्य रहेंगे? देखिए, निश्चित देखिए, जब ट्रस्ट का गठन किया गया तभी इस बात का संदेश दिया गया कि उसमें आदरणीय चौपाल जी हैं और पूज्य संतगण हैं। संतगणों की कोई जाति नहीं होती, संत सबके होते हैं। संतगण हैं, कुछ और लोग हैं, तो सभी का ख्याल रख करके समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और ये निश्चित है कि भगवान राम के राम राज्य में सभी वर्ण, सभी जाति, सभी समुदाय, प्राणी मात्र के कल्याण की कल्पना करना ही राम राज्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना ही राम राज्य है। इस परिकल्पना के साथ जहां आप समझ लीजिए जैसे जटायु जैसे पक्षी को भगवान अपने गोद में लेते हैं, ऐसे राम राजा की परिकल्पना होने जा रही, ऐसे राम राजा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है जो जीव मात्र के कल्याण की परिकल्पना जहाँ की गई हो। ऐसे भगवान श्री राम साक्षात रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। ऐसे विग्रह स्वरूप भगवान श्री राम का ये समारोह होने जा रहा है और वहाँ के न्यासीगण बहुत समुचित ढंग से इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और उसी ढंग से इस कार्य को वो लोग संपादित भी करेंगे। हमें विश्वास है कि ये समारोह निश्चित ही वैदिक दृष्टि से, सनातनी दृष्टि से, और दुनिया इसको देखेगी, समझेगी और जब वहाँ जाएगी, उनका दर्शन करेगी तो एक नई उसको
कीर्ति के साथ साथ उसके मनोरथ भी पूर्ण होंगे। क्या भगवान शिव आराध्य हैं राम के, उनको भी न्योता दिया जाएगा? निश्चित भगवान शिव राम के आराध्य हैं, राम शिव के आराध्य हैं। ये परस्पर जो है अभेद है, एक दूसरे के उपास्य उपासक भाव का संबंध है। तो निश्चित भगवान शिव को आमंत्रण जा रहा है। शिव के ही प्रतिनिधि काशी के वैदिक भी जा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। काशी के महाराजा तो भगवान विश्वनाथ ही हैं और उनको आमंत्रण भी जाएगा और आमंत्रण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के व्यवस्थापक लोग सारी इस प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सविधि ये सारे कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं, कहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सबके सुख सुविधाओं के अनुसार समय समय से, इसीलिए कितने लोग कब बुलाए जाएंगे, वहाँ के ट्रस्टीगण इसका पूरा विचार करके अपने ढंग से सारी प्रक्रिया को लोग संपादित कर रहे हैं।